संगीत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस रुए जमीन पर 4 बादशाह ऐसे पैदा फरमाए कि जिनको पूरी रुए जमीन की बादशाहत दी गई और इनको पूरी रुए जमीन की हुक्मरान और ताकत अता की गई। इन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे। नंबर 1 हजरत जुल्करनैन अलैहि सलाम और नंबर 2 हजरत सुलेमान अलैहि सलाम और 2 बादशाह का थे। नंबर 1 नमरूद और नंबर 2 बख्ते नसर। प्यारे दोस्तों, नमरूद वह अनोखा बादशाह था कि जिसकी परवरिश अल्लाह तबारक व ताला ने खुद फरमाई। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था और इसकी पैदाइश किस शर्मनाक तरीके से हुई, और फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने खुद नमरूद की अपनी मखलूक के जरिए परवरिश करवाई, और फिर जब यह बच्चा बड़ा हो गया तो किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इस बच्चे को पूरी रुएदा फरमाई। लेकिन इसके बावजूद किस तरह इस नमरूद ने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह तबारक व ताला की जात को जंग के लिए ललकारा, और अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अल सलाम को आग में डाला। और जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व ताला को अपने साथ जंग करने के लिए ललकारा तो किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद के साथ जंग की और एक लंगड़े और हकीर मच्छर के जरिए इसको किस तरह इबरतनाक मौत दी और इसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब बाद कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नमरूद बाबिल का वो हुक्मरान था कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने 400 साल तक हुकूमत अता की। इसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। रिवायत में आता है कि नमरूद एक वालिद उजना बच्चा था कि जिसकी माँ ने जिना करवाया था। बाज रिवायत में आता है कि नमरूद की माँ का शौहर एक बादशाह था जो कि नामर्द था। तो नमरूद की माँ ने अपने शौहर के नामर्द होने की वजह से और अपने शौहर के बाद इस बादशाहत के लिए कोई हुक्मरान ना होने की वजह से जिना करवाया, जिससे नमरूद पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इज़राइल अल सलाम से पूछा कि ए इज़राइल अलैहि सलाम, यह बता कि तूने आज तक इतने लोगों की रूहों को कब्ज किया, क्या कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसकी रूह को कब्ज करते हुए तुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ हो? तो हजरत इज़राइल अल सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है कि मैं जिसकी भी रूह कब्ज करता हूं मेरा दिल खूब दुखता है, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मलकुल मौत अल सलाम, ये बता कि सबसे ज्यादा रूह कब्ज करते हुए तुझे किस पर रहम आया? तो हजरत मलकुल मौत अल सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, एक मौत ऐसी है कि जिसको मैं आज तक बुला नहीं पाया। एक मर्तबा मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती समंदर के अंदर सफर कर रही थी। या रब्बुल आलमीन, तेरा हुक्म हुआ कि मैं इस कश्ती को फना कर दूं, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को फना कर दिया। या रब्बुल आलमीन, तूने हुक्म दिया कि एक औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर ले, तो मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उस औरत और उसके बच्चे को छोड़कर सबकी रूहों को कब्ज कर लिया। इसके बाद उसकी माँ और उसका बच्चा कश्ती के एक तख्ते पर बाकी रह गया। उस वक्त मैं उस बच्चे और उसकी माँ की जान के बच जाने पर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर तेरा हुक्म हुआ कि उस बच्चे की माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया जाए और उस बच्चे को समंदर के अंदर तन्हा बिना माँ के छोड़ दिया जाए। या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है उस वक्त तेरा यह हुक्म पाते ही मेरा कलेजा कांप गया था, लेकिन मैं तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उसकी माँ की रूह को भी कब्ज कर लिया और उस शीर ख्वार बच्चे को समंदर के अंदर तन्हा छोड़ दिया। या रब्बुल आलमीन, इस तरह जब मैंने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया तो मुझे उस पर बहुत रहम आया और उसका दुख मुझे आज तक नहीं भूलता। मलकल मौत अल सलाम की यह बात सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मलकल मौत अल सलाम, क्या तू जानता है कि वह बच्चा कौन है और कहां पर है, और हमने उस बच्चे की परवरिश कैसे की? तो हजरत मलकुल मौत अल सलाम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदे में गिर गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। इस पर अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया
कि ए मलकुल मौत अलैहि सलाम, सुन कि जब तूने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया और उस बच्चे को बीच समंदर में तख्ते पर अकेला छोड़ दिया, तो हमने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को सही सलामत समंदर के किनारे पर एक जजीरे के पास पहुंचा दो। चुनांचे समंदर की लहरों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को सही सलामत एक जजीरे पर पहुंचा दिया। वहां उस जजीरे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उस बच्चे की परवरिश का खूबसूरत इंतजाम किया। उस बच्चे के लिए एक खूबसूरत बिस्तर बनाया, उसके इर्द गिर्द तरह तरह के फूल उगाए और तरह तरह के परिंदों को हुक्म दिया कि वो उस बच्चे के आसपास आकर रहे और चहचहाएं। और अल्लाह तबारक व ताला ने सूरज को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर अपनी तेज धूप न पड़ने दे और हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसी दौरान वहां पर एक भेड़िए ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस भेड़िए की यह ड्यूटी लगाई कि वह अपने बच्चों के साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाए। अल्लाह तबारक व ताला ने मलकुल मौत अलैहि सलाम से फरमाया कि ए मलकुल मौत अलैहि सलाम, हमने इस तरह नाज और नखरे के साथ इस बच्चे को पाला, यहाँ तक कि उसको एक कांटा भी छुपने ना दिया। और फिर जब यह बच्चा परवरिश पाकर बड़ा हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसको पूरी रुएदा फरमाई और पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। अल्लाह तबारक व ताला ने मलकल मौत अल सलाम से इरशाद फरमाया कि ऐ मलकल मौत अल सलाम, तुम जानते हो कि वह बच्चा कहाँ पर है? तो मलकल मौत अल सलाम सजदे में गिर पड़े और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, तू खूब जानता है। इस पर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मलकल मौत अल सलाम, अब वो बच्चा एक बहुत बड़ा बादशाह बन चुका है और उसने मेरी नेमतों को बुलाकर खुदाई का दावा कर दिया है। और उसी बच्चे ने मेरे खलील हजरत इब्राहिम अल सलाम को आग में डाला है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को नाज और नखरे के साथ पाला और उसको पूरी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई। लेकिन यह नमरूद सरकश और नाफरमान हो गया और इसने खुदाई का झूठा दावा कर दिया और यह लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाया करता और खुद को खुदा कहलवान मरूद की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अल सलाम को मबस फरमाया। हजरत इब्राहिम अल सलाम ने नमरूद को अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म सुनाया और अल्लाह तबारक ताला की वहदा नियत की तरफ बुलाया। लेकिन नमरूद ने हजरत इब्राहिम अल सलाम की एक न मानी और उसी तरह सरकश पर अड़ा रहा और खुद को खुदा कहलवान मरू को खुदा मानने से इनकार करता। यह उस पर जुल्म जम सितम करता। प्यारे दोस्तों, नमरूद दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि हर घर में बुतों की पूजा की जाती थी। इस नमरूद दौर में हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम वह वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदा नियत पर ईमान रखते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। हजरत इब्राहिम अल सलाम ने नमरूद कौम को 12 दफा समझाया और बुत परस्ती से मना किया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन यह नमरूद कौम नमरूद की तरह अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई और उस तरह बूत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने इनके झूठे खुदाओं को और इनके झूठे बुतों को झूठा साबित करने का इरादा फरमाया चुनांचे हजरत इब्राहिम अल सलाम ने एक कुल्हड़ा लिया और इनके बुत खाने में पहुंच गए जहां इनके तमाम बड़े बड़े बुत मौजूद थे। हजरत इब्राहिम अल सलाम ने उस कुल्हाड़ी की मदद से उस बुत खाने में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया और वहां पर मौजूद एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ी बुत के कंधे पर रख दिया ताकि इन तमाम बुतों के टूटने का इल्जाम इनके बड़े खुदा और इनके बड़े बुत पर लगाया जाए। चुनांचे जब लोग अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम बुतों को टूटा हुआ देखा। उस वक्त तमाम नमरूद इस बात को समझ गए कि हमारे अंदर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो बुतों के खिलाफ बातें करता है और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देता है। चुनांचे तमाम नमरूदों ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे कि हमारे बुतों को किसने तोड़ा है। तो हजरत इब्राहिम अल सलाम ने बड़ी ही हिकमत अमली से जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि अपने इस बड़े बुत से पूछो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा है इसी ने तोड़ा होगा। अगर यह तुम्हारा सबसे बड़ा और सच्चा खुदा है तो यह तुम्हें जरूर बताएगा। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की यह बात सुनकर लाजवाब हो गए और उनके पास इस बात का कोई जवाब ना था। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने
उनको तौहीद की दावत दी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन नमरूद से फरमाने लगे कि जब यह तुम्हारे झूठे खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते तो यह तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे, और यह तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं जो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही अपनी हिफाजत कर सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद तैश में आ गए और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का इरादा किया और माज अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। चुनांचे तमाम नमरूद के दरबार में जमा हुए और सारा वाकया नमरूद को सुनाया। नमरूद यह सारा वाकया सुनकर गजबनाक हो गया और गुस्से में आकर कहने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूं, वो कौन होता है हमारे बुतों को तोड़ने वाला और मेरे अलावा किसी और खुदा की इबादत करने वाला। चुनांचे नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा देने का इरादा किया कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल ना मिले। चुनांचे नमरूद ने हुक्म दिया कि एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई जाए और उस आग के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए और माज अल्लाह उनको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। एक वसी मैदान के अंदर आग जलाई गई और वह आग इतने वसी मैदान के अंदर जलाई गई थी और वो आग इतनी ज्यादा थी कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। इस तरह जब वो आग जला दी गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए बुलाया गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से खड़े होकर एक मशीन के जरिए उस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उतने दिन में अल्लाह तबारक व तआला की खास फजल और रहमत में था और जितना सुकून मुझे उस आग में मिला इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला था। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई दिन तक उस आग में रहे और बिलार अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिनों बाद उस आग से जिंदा बाहर आ गए। यह मंजर देखकर तमाम नमरूद हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाना बंद न किया और आप अलैहिस्सलाम मुसलसल नमरूद को और नमरूदियों को अल्लाह तबारक तआला का पैगाम पहुंचाते रहे और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते रहे। चुनांचे बार बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दावते हक देने से नमरूद तंग आ गया और बिलार तंग आकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि बता तेरा खुदा कौन है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वह है जो जिंदगी और मौत देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद हंसने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं भी कर सकता हूं। इसके बाद नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी और उन कैदियों को तमाम लोगों के सामने बुलाकर नमरूद ने एक को कत्ल कर दिया और एक को आजाद कर दिया। और इस तरह नमरूद हजरत ही अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने बातिल दलीलें पेश करने लगा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने उसकी अक्ल के मुताबिक दलील दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वह है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और अपनी पूरी कौम के सामने जलील और रुस्वा हो गया। इस तरह जब नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का जवाब ना दे सका तो उस वक्त वह गरूर और तकब्बल में आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल मेरे साथ जंग करें। जैसे ही नमरूद ने यह बकवास की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। नमरूद यह बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जंग की तैयारी कर सकूं।
चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। नमरूद क्योंकि पूरी रुए जमीन का बादशाह था, नमरूद ने पूरी रुए जमीन से बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और नाक हथियारों को जमा किया। इन 3 दिनों के अंदर जब नमरूद ने पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी फौज को जमा कर लिया और अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, तो नमरूद तकब्बल के साथ ललकार लगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरा लश्कर जंग के लिए तैयार है, अपने रब से कहो कि अपना लश्कर भेजे और मेरे साथ जंग करें। चुनांचे जैसे ही नमरूद ने अल्लाह तबारक व ताला की जात को जंग के लिए ललकारा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की, तो अल्लाह तबारक व ताला ने देखते ही देखते मच्छरों की एक फौज को भेजा, जिन मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वह पूरे आसमान पर फैल गए, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी तक भी दिखाई ना देती थी। और वह मच्छर नमरूद फौज का सारा खून पी गए और सारा गोश्त खा गए। उस वक्त नमरूद फौज की हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। यह खौफनाक मंजर देखकर नमरूद अपने महल की तरफ भागा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ। नमरूद उस मच्छमर को देखकर अपनी बीवी से कहने लगा कि यह वह मखलूक है कि जिसने मेरी फौज को तबाह और बर्बाद कर दिया है। नमरूद अभी यह गुफ्तगू कर ही रहा था कि वह मच्छर नमरूद के नाक में दाखिल हो गया और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया और उसके दिमाग को चाटने लगा। जब वह मच्छर नमरूद के दिमाग को छाड़ता तो नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि वह अपने सर को दीवारों पर मारता। इस तरह वह लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में रहा और उसके दिमाग को छाड़ता रहा। नमरूद सर में दर्द की शिद्दत की वजह से अपने सर को दीवारों पर मारता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने खुदाई का दावा करने वाले और अल्लाह तबारक व ताला की जात को जंग के लिए ललकार वाले नमरूद को इबरतनाक मौत दी और यह नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता मारता हलाक हो गया। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सबसे बड़े बादशाह को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के हाथों कत्ल करवाया और उसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी बारगाह में आजी और इंकस के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन तमाम तर बुराइयों से बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौम हलाक हुई और अल्लाह तबारक ताला के अजाब की मुस्तक करार पाई।